जय हिंद दोस्तों। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो पृथ्वी है ये दो प्रकार से गति कर रही है। सबसे पहला अपने ही अक्ष पर ऐसे घूर्णन कर रही है एंड दूसरा ये जो हमारा सूर्य है उसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमण कर रही है। जो अपने अक्ष पर ऐसे ही घूर्णन कर रही है उसकी गति है 1670 किलोमीटर पर आवर एंड ये जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है उसकी गति है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेजी से हमारी ये जो पृथ्वी है ये गति कर रही है, लेकिन हमें तो थोड़ा भी महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट हम एकदम इजी वे में क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, चूंकि आपने टॉपिक का नाम देख ही लिया होगा, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है, तो बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी पर आधारित है। आज इस वीडियो में हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। समझेंगे कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल होता क्या है, कितनी परतें हैं इसकी, कैसे ये हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करके रखता है, सारी चीजें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में समझने वाले हैं। समझेंगे कि कितनी परतें हैं, कौन सी परतों में क्या होता है, बादल कहां होते हैं, ये एरोप्लेन कहां उड़ता है हमारा, ये जो स्पेस स्टेशन होते हैं, ये जो हमारे सैटेलाइट हैं ये कहां उड़ते हैं, कौन सी परत में, सारी चीजें बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अगर आपको सारी चीजें एकदम इजी वे में समझनी है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो आपको एक काम करना होगा कि अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यही वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को ही समझ लेते हैं कि ये एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या है। तो देखो हमारी जो पृथ्वी है ऐसे गोल सी, इसके चारों तरफ ना बहुत सारी गैसों का समूह है। अब ये जो गैसों का हमारी पृथ्वी के चारों तरफ समूह है इसी को हम कहते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अब ये कौन सी गैसें हैं? इसमें बेसिकली 4-5 गैसें हैं। सबसे ज्यादा इसमें हमारे वायुमंडल में गैस है नाइट्रोजन 78% के करीब, देन दूसरे नंबर पे गैस है ऑक्सीजन जो 21% के करीब है, एंड तीसरे नंबर पे ऑर्गन होता है, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड पांचवें पे अदर गैसेस जैसे होती हैं। तो बेसिकली इन्हीं गैसों का समूह को हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है इसको हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं ना उन्होंने इसको 5 लेयर में डिवाइड कर दिया है। तो देखो बेसिकली हमारा जो वायुमंडल है ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे है, तो ऐसे जमीन से स्टार्ट होगा, ऐसे पृथ्वी जैसे गोल सी वैसे चारों तरफ फैला हुआ है। तो जहां तक ऐसे हमारा गैसों का मिक्सचर है, जहां तक वायुमंडल कहा जाता है, जहां तक स्पेस नहीं आ जाता, वहां तक का ये जो पूरा एरिया है इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से हैं वो 5 पार्ट? अब उनको एकदम इजी वे में स्टेप बाय स्टेप नीचे से शुरू करते हुए एकदम इजी वे में ऊपर तक समझते हैं। तो देखो सबसे पहले जमीन से एकदम स्टार्ट करते हैं, एकदम जमीन से यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ऊपर आसमान में जाएंगे कहां तक? 12 किलोमीटर तक। तो 0 से 12 किलोमीटर तक ये जो पूरा एरिया है चारों तरफ हमारे पृथ्वी के, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल यानी प्रोटोस्फेयर। अब ये जो परत है ना हमारी ये वायुमंडल की, यही हमारी मेन परत है, इसी में सारी चीजें हैं। जो मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में हमारे बहुत सारी गैसों का एकदम समूह है, तो जितनी जैसे मान लो 100% गैसें हैं वायुमंडल में, तो जो 75% गैसें हैं वो यही इसी परत में रहती हैं। 0 से 12 किलोमीटर की ये जो परत है इसी में हमारी 75% के करीब गैसें रहती हैं, सारी चीजें इसी में है। क्या क्या? बादल हो गए, जो तूफान आते हैं, बारिश होती है, सारी चीजें हमारी इसी में होती है एकदम, चूंकि 75% हवाएं भी हैं। तो बेसिकली हमारी पृथ्वी को जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं जैसे हवाएं, सारी चीजें, वायुदाब, सारी चीजें ये परत में ना बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है एकदम अच्छे से मेंटेन रहती है और हम भी अच्छे से सांस ले पाते हैं। बेसिकली सारी चीजें, बादल वगैरह सारे इसी में है। तो बेसिकली ये जो 0 से 12 किलोमीटर वाली परत हो गई, ये हमारी हो गई क्षोभ मंडल यानी प्रोटोस्फेयर। तो ये समझ गए। अब ये 12 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो स्टार्ट होती है हमारी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये क्या है? 12 किलोमीटर से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 50 किलोमीटर तक। ये जो हमारी समताप मंडल वाली परत है इसमें हमें सिर्फ 2 चीजें समझनी है। सबसे पहला आपको बता दूं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना ये समताप मंडल वाली परत में ही उड़ते हैं। एंड आपने ओजोन परत का नाम सुना होगा, तो ये जो ओजोन परत है ये भी यही समताप मंडल में है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो ये 0 से हमने स्टार्ट किया 12 किलोमीटर तक कि ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल यानी प्रोटोस्फेयर। तो देखो हमारा ये जो हमें टेम्परेचर महसूस होता है हमें पृथ्वी पर, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ऐसे डायरेक्ट सूर्य हमारे ऊपर एकदम ऐसे रोशनी मारता है तो हमें एकदम गर्मी लगता है, ऐसे नहीं होता। हमारी पृथ्वी पर हीट जाता है, फिर वही जो हीट है ऐसे पृथ्वी से निकलता है, तो वही हमें ऐसे टेम्परेचर महसूस होता है, ऐसे होता है। तो अब ये जो पृथ्वी वाला टेम्परेचर था, जब हम पृथ्वी के एकदम नजदीक रहते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो जब हम ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं तो टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। तो यही होता है। तो जैसे हम जमीन के एकदम पास हैं तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा एकदम ठंडी लगने लगता है, टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। तो अब यही सेम चीज होता है। तो हमने बात किया
बताया था कि 0 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, तो नीचे जो है एकदम गर्मी रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो ठंडी होने लगता है। कितना ठंडी हो जाता है? 12 किलोमीटर तक। तो 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर हो जाता है -60 डिग्री। अब -60 डिग्री टेम्परेचर स्टार्ट हो गया एंड ये हमारा समताप मंडल स्टार्ट हो गया। तो ये जो हमारा समताप मंडल का जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री से स्टार्ट होता है एंड ऊपर वाला टेम्परेचर कितना होता है? ऊपर वाला टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये जो हमारा नीचे वाला तापमान है समताप मंडल का वो ठंडा रहता है एंड ऊपर वाला जो लेयर का तापमान है वो गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला तापमान था यहीं से तो अभी क्षोभ मंडल से ही तो अभी स्टार्ट हुआ, फिर ये समताप मंडल आया ना। एंड ऊपर क्यों गर्म रहता है? क्योंकि वहां ओजोन परत होती है। ओजोन परत आपको पता होगा सूर्य की जो यूवी रेज है उनको रोकती है, तो जिसके कारण वहां का जो तापमान है वो गर्म होने लगता है। तो यही कारण है। अब 0 डिग्री सेल्सियस है, आप कहोगे ये तो ठंडा ही रहता है, तो हमारे पर्सपेक्टिव से वैसा होता है ना। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ठंडा था, -60 डिग्री था, तो 0 डिग्री हुआ तो तापमान तो कम ही हुआ ना, तो इस कारण ऐसे होता है। तो ये जो हवाई जहाज है, ये जो हमारा क्षोभ मंडल है और समताप मंडल इसके पास में उड़ते हैं। जैसे 12 किलोमीटर पर हमारा क्षोभ मंडल खत्म हो गया, फिर वो हमारा समताप मंडल स्टार्ट होता है। तो बेसिकली वही बादल के थोड़ा ऊपर, जिससे बादल जितनी भी चीजें हैं वर्षा वगैरह, इनसे ऐसे एरोप्लेन को नुकसान ना हो। ये जो समताप मंडल होता है इसमें हवाएं बहुत ही कम होती है। मैंने आपको बताया कि 75% की हवाएं सारी हमारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो इस कारण बस ये हमारा हवाई जहाज क्या करता है कि बस ये क्षोभ मंडल से निकल जाए, फिर वहीं पे ऐसे समताप मंडल भी एकदम बेसिकली उड़ता है वही 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के वहीं बीच में ही, बस ये क्षोभ मंडल को ऐसे ऊपर कर दे, उसके ऊपर ऐसे उड़े। तो यहाँ पे हमारा हवाई जहाज उड़ता है एंड ऊपर हो गया हमारा ओजोन का परत। तो हम ये क्षोभ मंडल यानी प्रोटोस्फीयर समझ गए एंड ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर भी समझ गए। अब आते हैं अपनी तीसरी परत पर यानी मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर पर। ये जो हमारा समताप मंडल 50 किलोमीटर पर समाप्त हुआ, तो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है ये हमारी मध्य परत और ये खत्म होती है 85 किलोमीटर तक। तो ये जो एरिया है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल कहलाता है। इसमें बेसिकली दो ही चीजें हमें समझनी है। सबसे पहला तो ये जो पूरा एरिया होता है ना, इसका टेम्परेचर ना -90 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जितनी भी परतें हैं सबसे ठंडा अगर कोई है जो परत है तो ये यही है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर, -90 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक खास चीज और होती है। क्या होती है? आपको पता होगा पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड गिरते रहते हैं। तो आपको पता होगा, आपने टूटता तारा देखा होगा ना। बेसिकली आप टूटता तारा कहते हो, मेटियोर्स होता है यानी उल्कापिंड। तो वो जो होता है ना, आप देखते हो उसमें लाइट जलता रहता है ना, तो वो जल रहा होता है। कैसे जलता है? इसी परत में आने के बाद वो जल जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ना, हमारी पृथ्वी एकदम प्रोटेक्ट रहती है यही वायुमंडल के कारण, उसी के नाते तो पढ़ रहे हैं ना। तो यही जो परत है, इसी में जब वो मेटेरॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है तो यहीं पर पहुंचा होता है, तो उसमें जो मेटेरॉइड है उसमें आग लग जाती है और हमारी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो ये बेसिकली हमारा मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल हो गया। अब आते हैं अपनी चौथी परत यानी थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल पर। ये जो हमारा तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर है, इसकी जो दूरी होती है 85 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 600 किलोमीटर तक। इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है, तो 85 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 600 किलोमीटर तक होता है। इसमें क्या खास चीजें हैं? जितने भी हमारे स्पेस स्टेशन हैं वो इसी एरिया में होते हैं। तो बेसिकली अब देखो, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऐसे दूर हट रहे हैं तो ये जो हवाएं हैं इनका जो है एकदम पतली हो रही हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही कमजोर हो रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अब सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर एकदम तेजी से पड़ रहा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, वो एकदम 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर एकदम 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप कहोगे यार इतना ज्यादा होता है, लेकिन जैसे महसूस तो नहीं होता ना। सब ऐसे जाते आते रहते हैं, रॉकेट वगैरह या और भी इंसान भी ऐसे स्पेस से कूदते रहते हैं, ऐसे होता रहता है, उतना महसूस तो नहीं होता ना। तो देखो क्यों नहीं होता, ये टेम्परेचर उसका उतना ज्यादा है, तो हमें कोई भी चीज कैसे महसूस होगी? जो पार्टिकल्स होते हैं, हवाएं होती है, उन्हीं से तो हमें सारी चीजें महसूस होती है ना, टेम्परेचर वगैरह। तो वहां पे टेम्परेचर 500 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, लेकिन हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हवाएं जो है वहां पे बहुत पतली हैं एंड पार्टिकल्स बहुत कम है, तो जिस कारण हमें ऐसे महसूस नहीं होता। एंड वहां पे हमारे जो स्पेस स्टेशन हैं, ये सारी चीजें वहां पे है हमारी। एंड अब आते हैं अपनी लास्ट परत यानी बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर पर। तो 600 किलोमीटर पे हमारा ये जो थर्मोस्फीयर था ये खत्म हुआ। तो 600 किलोमीटर से ये स्टार्ट होता है, ऐसे बाहर तक जाता रहता है, यही हो गया हमारा बाहरी परत यानी एक्सोस्फीयर।
तो अब यही जो परत है इसके आगे फिर ऐसे स्पेस आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हवाएं जो है एकदम और पतली होती हैं, यहाँ पे जो हवाएं हैं उसमें हाइड्रोजन, हीलियम ये ज़्यादा गैसें रहती हैं। तो ये पांचों परत थी हमारी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट परत थी हमारी क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर हमारी समताप मंडल थी जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, एंड जो हमारा ओजोन परत था। तीसरे नंबर पे हमारा था वही मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जो हमारे मेटेरोइड होते हैं उनको जला देता है। देन चौथे नंबर पे हमने समझा वो जो हमारी थर्मोस्फीयर वाली परत थी यानी तापमंडल, सबसे ज्यादा तापमान यहीं का रहता है, जितने भी स्पेस स्टेशन है हमारे यहीं पर होते हैं। देन पांचवें नंबर पे हमारा यही बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, तो 600 किलोमीटर प्लस पे ये स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा स्पेस आ जाता है। तो यही हमारी टोटल 5 परतें थी वायुमंडल की। ये जो हमारी बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर वाली परत है यानी 600 किलोमीटर के बाद वाली, यहीं पे जो हमारे पूरे सैटेलाइट्स हैं ना ये ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये हमारी पांचों परत थी। आई होप आप एकदम इजी वे में समझ गए होंगे। एक बार समराइज करके फिर से समझ लेते हैं। सबसे नीचे हमारी कौन सी थी, 0 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, सारी जितनी भी चीजें होती हैं 75% हवाएं, बादल, वर्षा, पवन, हवा, बेसिकली जितनी भी चीजें हैं सब वहीं होती है। इसी कारण हम यहाँ पे एकदम अच्छे से रह लेते हैं। सबसे ज्यादा वायुदाब यहीं पे होता है। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल हो गया, फिर उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पे हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। यहीं पे हमारी ओजोन परत है जो हमारी सूर्य से आने वाली यूवी रेस को रोकती है। 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक ये हमारा समताप मंडल हो गया। फिर 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक स्टार्ट होता है हमारा मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ठंडा होता है, एंड यहीं पे जो हमारे मेटेरोइड है यानी उल्कापिंड जल जाते हैं, ये हमारा मीजोस्फीयर हो गया। देन इसके बाद हमारा 85 किलोमीटर से स्टार्ट होता है 600 किलोमीटर तक तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर। इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है, जितने भी स्पेस स्टेशन है सब इसी परत में होते हैं। देन लास्ट में आता है हमारा बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये जो परत है इसी में हमारे जितने सैटेलाइट हैं वो ऐसे चारों तरफ घूमते हैं। तो यही हमारे वायुमंडल की पांचों परत थी। तो ये तो हमारा वायुमंडल था, और वायुमंडल की परत जो हमारे साइंटिस्ट लोग ने ऐसे डिवाइड करके रखा है, सारी चीजें समझ गए। अब हम आते हैं एक चीज और समझ लेते हैं जो हमारे जरूरी है ये टॉपिक से रिलेटेड। हमारे जो वैज्ञानिक है ना उन्होंने ऐसे वायुमंडल को ऐसे परतों में डिवाइड करके रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है यहां से लेकर स्टार्ट करेंगे ऊपर जाएंगे 100 किलोमीटर तक, यही जो एरिया है पूरा ये हमारा वायुमंडल कहलाएगा, और ये 100 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया है उसे हम स्पेस कहेंगे। तो यही होता है। तो देखो हमने क्या बात किया था, सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर हमारा आया था ताप मंडल। तो अब ताप मंडल हमारा 85 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, मैंने बताया कि उसी में स्पेस स्टेशन होते हैं, एंड फिर उसके ऊपर जो बहिर्मंडल था उसमें सैटेलाइट होती हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर के बाद हम स्पेस मानेंगे। तो इसीलिए जो स्पेस स्टेशन होते हैं, आप लोगों को लगता है कि स्पेस स्टेशन स्पेस में होते हैं, तो इसी कारण लगता है क्योंकि काफी वैज्ञानिक जो हैं ये 100 किलोमीटर के बाद वाले जो एरिया है उसी को अपना जो स्पेस है वो मानते हैं। तो बेसिकली हम कहें तो ये जो हमारा वायुमंडल है ना ये हमारा 100 किलोमीटर तक ही है। 100 किलोमीटर के बाद ये जो हमारा है ये स्पेस यानी अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी दे देता हूं। मैंने आपसे पूछा था ना कि ये जो पृथ्वी है इतनी तेज से गति कर रही है, इतना मतलब गति है इसमें पृथ्वी में, लेकिन फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता। तो उसका यही जवाब है वायुमंडल। ये जो वायुमंडल है ना हमारी पृथ्वी का एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। हमारी पृथ्वी का तो है ही, हमारा भी सुरक्षा कवच है। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो इमेजिन करके देखो चीजें कैसे होंगी। वायुमंडल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास हवा नहीं रहेंगी, सांस ही नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। वायुमंडल नहीं होगा तो ओजोन परत जो यूवी रेस को ऐसे रोक लेती है वो भी नहीं होगी, डायरेक्ट यूवी रेस आएगी और एकदम पूरा जला के राख कर देगी। दिन के समय एकदम एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, रात के समय एकदम एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। ये सारी चीजों को मेंटेन करके रख रहा है कौन कर रहा है, हमारा ये वायुमंडल ही कर रहा है ना। तो ये वायुमंडल के कारण ही ये जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो गति है ये हमें महसूस नहीं होती, इतनी गतिमान है हमारी पृथ्वी इसके बाद भी। तो बेसिकली यही पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप वायुदाब यानी एटमॉस्फेयर के बारे में सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये जो हमारा टॉपिक था, मैंने शुरुआत में सवाल पूछा था उसका जवाब तो दे दिया वायुमंडल, लेकिन अगर और डिटेल में समझना है कि ये पृथ्वी जो है इतनी गतिशील है फिर भी हमको मालूम क्यों नहीं पड़ता, तो उस पर मैंने एक वीडियो और बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।